Hello students, we are doing fifth chapter of political science, legislature. So students, already we have done the composition of Rajya Sabha and composition of Lok Sabha. Now we will do the power and functions of Rajya Sabha and Lok Sabha. In this video we will do the power and functions of Rajya Sabha. Let's start. Functions and powers of Rajya Sabha. First is legislative functions, means laws only. Legislative means कानून बनाने संबंधी functions. So all the legislative क्या करती है? Legislative basically enact the laws, right? So what is the role of in the enactment of laws of Rajya Sabha? So all bills other than money bills originate in Rajya Sabha. मनी बिल के अलावा और जितने भी बिल हैं, मीन्स जो ऑर्डिनरी बिल है या फिर अमेंडमेंट बिल है, दैट मे बी इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं राज्यसभा के अंदर। लोकसभा से पहले है जो उनको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट जो मनी बिल है उसको है जो वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसको केवल है जो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन केस ऑफ ए डेडलॉक ऑन ए नॉन मनी बिल, यदि किसी भी नॉन मनी बिल पर डेडलॉक होता है, मींस गतिरोध होता है दोनों ही हाउसेज में, सो बोथ हाउसेज सिट फॉर ए ज्वाइंट सीटिंग। दोनों हाउसेज हैं जो एक ज्वाइंट सीटिंग के साथ बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, वेयर द इशू इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो डिसीजन वाज टेकन on the base of majority of members present and on the base of voting के जरिए, और जितने मेंबर वहाँ प्रेजेंट हैं और उनकी वोटिंग के जरिए है जो डिसीजन लिया जाता है। नाउ द फाइनेंशियल पावर, फर्स्ट इज मनी बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्य सभा। Already I have told you that money bill cannot be introduced in Rajya Sabha. It is introduced only in Lok Sabha. Okay. So after a money bill has been passed, it is sent to Rajya Sabha. लेकिन जब लोक सभा मनी बिल को पास कर देती है तो फिर उसको है जो राज्यसभा के पास भेजना पड़ता है फॉर इट्स रिकमेंडेशंस, इसकी रिकमेंडेशंस के लिए या सजेशंस के लिए। राज्यसभा enjoys only a delaying power of 14 days. राज्यसभा है जो केवल 14 डेज तक मनी बिल को लेट कर सकती है, डिले कर सकती है। अब रही रिकमेंडेशंस की बात, वो इट्स डिपेंड ऑन लोकसभा, द रिकमेंडेशंस गिवन बाय राज्यसभा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इज डिपेंड ऑन लोकसभा। ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर हैं, both the houses have the equal power to amend the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का अगर चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग दोनों ही हाउसेज की, चाहे वो है जो आपका आरएस हो या फिर एलएस हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बोथ हाउसेज आर हैविंग द इक्वल पावर। नाउ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। So Council of Ministers is responsible only to the Lok Sabha. जो Council of Ministers हैं और Prime Minister है, they are responsible only to the Lok Sabha and they are answerable to the Lok Sabha. It controls executive by means of questions, discussions and debates, adjournments and censor motions. Rajya Sabha controls executive through asking the questions, through the discussion and debate in the Rajya Sabha, in the parliament, and adjournment and censor motion. Adjournment स्थगन और सेंसर निंदा प्रस्ताव, मोशन प्रस्ताव। तो स्थगन और निंदा प्रस्ताव लाकर भी है जो वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती हैं। मींस एडजॉर्नमेंट सपोज ऑन एनी इशू, ऑन एनी मैटर, राज्यसभा इज नॉट इन फेवर ऑफ
that decision which was taken by the Lok Sabha. In that situation जो राज्य सभा है it can bring the adjournment motion, means स्थगन प्रस्ताव है जो ला सकती है. If any decision of the executive, suppose करो executive के किसी decision से है जो राज्य सभा है वो है जो सहमत नहीं है, so in that situation जो राज्य सभा है it can bring the censure motion, right, means निंदा प्रस्ताव है जो वो ला सकती है. अगर कोई एग्जीक्यूटिव से या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे कोई ऐसा काम हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, सो इन दैट सिचुएशन द सेंसर मोशन एंड एडजॉर्नमेंट मोशन बेसिकली ब्रिंग बाय द member of Rajya Sabha. The electoral powers means election related powers. So basically RS or RS with the LS means राज्य सभा और लोक सभा दोनों ही है जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है जो राज्य सभा के मेंबर्स और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ जुडिशियल पावर क्या है? आरएस अलोंग विद एलएस मींस राज्य सभा अलोंग विद लोकसभा इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इम्पीचमेंट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. जो राज्य सभा है और लोकसभा बोथ कैन इन्वेस्टिगेट द इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, मीन्स प्रोसेस ऑफ रिमूवल द प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट. जो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं. प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट इज नॉन एज द इम्पीचमेंट. सो जो आरएस लोकसभा है और राज्यसभा है वो दोनों ही है जो वो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर है जो इम्पीचमेंट लगा सकते हैं या इम्पीचमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा में पास ए रिजोल्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. राज्यसभा है जो पार्लियामेंट को पावर दे सकती है कि जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर है जो कानून बनाया जाए फॉर द नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट लिस्ट, क्योंकि स्टेट लिस्ट पर है जो केवल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही है जो लॉ बना सकती है. बट राज्यसभा एम्पावरिंग द पार्लियामेंट, राज्यसभा है जो पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी है जो वो लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं. और ये दिया गया है, ये जो स्पेशल पावर है ये दी गई है आर्टिकल 249 में. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 249 है उसके अंदर है जो ये स्पेशल पावर है जो राज्यसभा की दी गई है. नेक्स्ट इज राज्यसभा में डिक्लेयर द क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन द नेशनल इंटरेस्ट. और राज्यसभा है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है जो नई ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं उनको क्रिएट कर सकती है. और ये जो पावर है राज्यसभा की इट इज गिवन अंडर द आर्टिकल 312 आर्टिकल में है ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है जो दी गई है. Students, basically I can explain the headings only. I can write here headings and I can explain them, but I am writing everything on the board. For that you can prepare the notes by taking the screenshot it. So if you want to prepare your notes, so you can take the screenshot of this. Thank you students, have a nice day.